तीन बहुओं की दौड़। कोकिला बहुत चालाक और सुलझी हुई औरत है जिसने अपने घर को अभी तक बांधे रखा है। कोकिला अपनी तीनों बहुएं स्नेहा, प्रीति और मीनू को भी अपने ही सांचे में ढालना चाहती है। एक रोज कोकिला का पति सुरेश उससे कहता है, मैं सोच रहा था कि अपने जीते जी तीनों बेटों का बंटवारा कर दूं, नहीं तो मरने के बाद तीनों आपस में लड़ेंगे। वैसे भी तीनों की आजकल की बहू है, तुम देखना कुछ ही दिनों में अलग अलग होने की बात करेंगी। आजकल तो सब सिंगल फैमिली रहना चाहते हैं। लड़ाई हो तीनों में, इससे अच्छा है कि हम शांति से ही सब कर दें। बंटवारा? बिल्कुल नहीं। मेरे इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा, ना ही मेरे तीनों बेटे अलग रहेंगे। तीनों एक दूसरे की ढाल हैं। मैं तीनों बहुओं को ऐसी शिक्षा दूंगी कि तीनों अलग होने का नाम ही नहीं लेंगी। चलो देखते हैं फिर। स्नेहा की शादी को 4 साल, प्रीति की शादी को 2 साल और मीनू की शादी को अभी 1 ही साल हुआ था। उम्र कम होने के कारण तीनों आपस में अच्छे से और बहनों की तरह रहती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मीनू अभी अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रही होती है। जिस रोज़ उसके एग्ज़ाम का आखिरी दिन होता है, मीनू अपनी दोस्त हेमा से कहती है, यार इसके बाद कुछ सोचा है तूने? आगे क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू आगे की ना सोची मत। तुझे काम से फुर्सत भी है क्या? जॉइंट फैमिली में जो रहती है। मैं सिंगल अपने पति के साथ रहती हूँ। आराम से MBA में एडमिशन लेकर बाहर चली जाऊँगी पढ़ने। तू या तो पढ़ाई छोड़ दे या अपने परिवार से अलग हो जा। वैसे भी ना जॉइंट फैमिली के बहुत ड्रामे होते हैं। हेमा की ये बातें मीनू के दिमाग में चलने लगती है और वो सोचती है कि कैसे वो अपने परिवार से अलग हो जाए। मीनू पहले तो अपने घर जाकर शांत सी हो जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती, साथ ही घर के कोई काम भी नहीं करती। अरे मीनू, मैं सोच रही थी कि रात को मटर की पुड़िया बना लूं। प्रीति सब्जी बना लेगी, मैं बेल दूंगी, पुड़िया तुम छान देना। क्या? मुझसे कोई काम नहीं होगा? इतने परिवार का खाना मुझसे नहीं बनता है। जब देखो कभी ये कभी वो। खुद के लिए तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता। अरे मीनू, कैसी बात कर रही हो? कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूँगी। स्नेहा को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद थके होने के कारण मीनू ऐसा बोल गई। स्नेहा और प्रीति खाना बना लेती है और मीनू खा लेती है। मीनू अब इसे अपनी आदत बना लेती है और घर का एक काम नहीं करती, बस बना हुआ खाना खा लेती। इस तरह तो प्रीति को भी गुस्सा आ जाता है और वो स्नेहा से कहती है, भाभी भला ये कोई बात हुई? जब देखो हम दोनों ही काम करें, इस तरह नहीं चलता। होने दीजिए इस घर का बंटवारा, तभी इस महारानी को पता चलेगा कि अकेले काम करना क्या होता है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। मीनू हमारा फ़ायदा उठा रही है। तीनों बहुएं अपनी सास के पास जाती हैं और बंटवारे के लिए कहती है। ये सुनकर कोकिला आराम से तैयार भी हो जाती है। ठीक है, तुम तीनों यही चाहती हो तो यही सही, मैं कर देती हूँ बंटवारा। कल शाम को सबके सामने बंटवारा हो जाएगा। मीनू के चेहरे पर खुशी छा जाती है। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन कोकिला अपने तीनों बेटों और बहुओं को बुलाती है और सुरेश के सामने घर का बंटवारा कर देती है। इस घर में 3 फ्लोर है, तीनों एक एक फ्लोर ले लो, अपना बनाओ और अपना खाओ। तभी मीनू बोल पड़ती है, मम्मी जी, ज्वेलरी और तिजोरी की रखी इतने डायमंड और पैसों का बंटवारा? हाँ मम्मी जी, उसका भी तो बंटवारा करना होगा ना। उसका कोई बंटवारा नहीं होगा। तिजोरी किसी एक को ही मिलेगी। तिजोरी की चाबी उसी को मिलेगी जो मेरी परीक्षा में खरा उतरेगी। ये चाबी तो मैं जीत के रहूंगी। उसके लिए क्या करना होगा मम्मी जी? तुम तीनों को गूंद के लड्डू बनाने होंगे। जिसका लड्डू परफेक्ट होगा वही तिजोरी की चाबी की हकदार होगी। क्या? इतना हल्का? मतलब सिर्फ लड्डू बनाना? ये तो मैं 2 मिनट में बना दूंगी। मैं भी तुरंत बना लूंगी। कल तुम तीनों अपने अपने फ्लोर में सुबह तैयार हो जाना। मैं तुम्हें जो सामान दूंगी उसी से लड्डू बनाने होंगे। रात भर तीनों सोती नहीं और YouTube पर लड्डू बनाने के तरीके देखती रहती है। अगले दिन कोकिला स्नेहा को बनाने का सब सामान देती है, लेकिन काजू किशमिश नहीं देती। देखिएगा मम्मी जी, चाबी मुझे ही मिलेगी। भला 4 साल से खाना जो बना रही हूँ मैं। फिर कोकिला प्रीति को लड्डू बनाने का सारा सामान देती है, लेकिन चीनी कम देती है। क्या मम्मी जी आप भी? ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है।
फिर कोकिला मीनू के पास जाती है और उसे लड्डू बनाने का सब सामान देती है और साथ में पानी भी देती है। मम्मी जी, अब मुझे चाबी देने को तैयार हो जाइए आप। कोकिला तीनों से कुछ नहीं कहती और मन ही मन मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर तीनों लड्डू बनाने में जुट जाती हैं। मैं तो भूल ही गई, घी कितना लेना है। यूट्यूब ऑन कर लेती हूँ, कौन सा मम्मी जी देख रही हैं। उधर प्रीति और मीनू भी यूट्यूब ऑन कर लेती है, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या और कितनी मात्रा में लें। चीनी का तो अंदाज़ा ही नहीं लग रहा, मैं सारी ही डाल देती हूँ। उधर मीनू सोचती है, मम्मी जी ने पानी क्यों दिया? लगता है ये यूट्यूब वाले ना पानी बताना भूल गए। अच्छा हुआ मैं पानी डाल देती हूँ, तभी तो अच्छे से लड्डू बन देंगे। मीनू आटे को अच्छे से सेक कर उसमें पानी डाल देती है और फिर लड्डू बना देती है। उधर प्रीति आटा जला देती है और ऊपर से चीनी कम होने के कारण वो सोचने लगती है, चीनी कम है तो क्या हुआ, इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाल देती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तीनों आधे घंटे में लड्डू बनाकर कोकिला के पास पहुंच जाती हैं। अरे वाह, तीनों ने बड़ी जल्दी बना लिया लड्डू। मेरी बहुएं तो बहुत तेज है। मम्मी जी पहले मेरा खाकर देखिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि पहली बार में आपका मुंह खराब हो जाए। ठीक है भाई, तेरा ही चख लेती हूँ। मीना दोनों की तरफ मुंह बनाकर कोकिला को लड्डू देती है। लड्डू खाते ही कोकिला का मुंह बन जाता है। ये लड्डू है, पानी कौन डालता है इसमें? प्रीति और स्नेहा बहुत खुश हो जाती हैं। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। मुंह दबाकर दोनों हंसने लगती है। मीनू गुस्से से लाल पीली हो जाती है। फिर कोकिला बारी बारी से स्नेहा और प्रीति के लड्डू को भी चखती है। तुम तीनों में से किसी के भी लड्डू अच्छे नहीं बने। किसी ने कोई सामान ज़्यादा तो कोई सामान कम डाला है। मीनू ने आटा तो बहुत अच्छा सेका, मीनू ने चीनी भी एकदम नाप के डाली और प्रीति ने बराबर गूंद दिया। सारी शिक्षा हमें यूट्यूब पर मिल जाती तो बात ही क्या थी। एक काम करो, अब तीनों एक साथ मिलकर लड्डू बना कर लाओ। जी मम्मी जी। तीनों लड्डू खराब बनने से मायूस हो जाती हैं और आपसी रंजिश भूलकर मिलकर लड्डू बनाने में जुट जाती हैं। तीनों एक साथ मिलकर जब लड्डू बनाती है और कोकिला को खाने देती है तो कोकिला लड्डू को सुरेश को चखने को कहती है। सुरेश चख कर कहते हैं, वाह क्या लड्डू बना है। कोकिला, तुम्हारी बहू है तो तुम्हारे जैसे ही लड्डू बनाने लगी हैं। सुरेश खुश होकर तीनों को पैसा देता है। फिर कोकिला कहती है, अब बताओ तिजोरी की चाबी किसे दूं? कोकिला के इतना कहते ही तीनों कोकिला के पैर पर गिर जाती है और कहती हैं, हमें चाबी नहीं चाहिए। हमें चाबी नहीं चाहिए, हमें चाबी नहीं चाहिए। मम्मी जी मैं समझ गई हूँ, आप जो हमें समझाना चाहती थी ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है। जब तक हम तीनों साथ हैं हम मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। घर में हर आदमी अलग अलग होते हैं और हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कब किसे किसकी ज़रूरत हो कौन जानता है। अब हम तीनों साथ ही रहेंगी, पहले की तरह ही बहनें बनकर, और प्यार से भी रहेंगी। मेरी तरकीब काम कर गई, तुम तीनों समझ गए। तभी हंसते हुए सुरेश कहता है, मान गया कोकिला तुम्हें, कोकिला जैसा कोई और नहीं। और सभी हंसने लगते हैं।